यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में सीसैट एक ऐसा पत्थर है जिसकी एक छोटी सी ठोकर काफी है आपका एक साल बर्बाद करने के लिए। इसलिए जरूरी है कि आप एक परफेक्ट एग्जाम स्ट्रेटेजी के साथ में सीसैट को अटेम्प्ट करें, तभी आप उसे क्वालिफाई और साथ ही में प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे। एक नजर डालते हैं एग्जाम पैटर्न पर, फिर बढ़ते हैं एग्जाम स्ट्रेटेजी पर। यूपीएससी प्रीलिम्स का जीएस पेपर 2 यानी कि सीसैट यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ये पेपर क्वालिफाइंग नेचर का है 33% के साथ ही इसमें 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 2.5 मार्क्स ईच, यानी कि आपका जो टोटल पेपर होने वाला है वो होने वाला है 200 मार्क्स का। क्वालिफाइंग होने के लिए आपको 67.5 मार्क्स यानी कि नेट 27 करेक्ट क्वेश्चंस सॉल्व आउट करने पड़ेंगे। एक जरूरी बात और, इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि 0.83 मार्क्स आपके कट होंगे एक गलत आंसर पर। सीसैट 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, कॉम्प्रहेंशन, हिंदी या इंग्लिश, साथ ही में मैथमेटिक्स जिसे लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी कहते हैं या फिर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड भी कहा जाता है, साथ ही में लॉजिकल रीजनिंग। ये 3 सेक्शंस सीसैट का पूरा पेपर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। बात करते हैं एग्जाम अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी की, तो देखिए आपके पास में कुल मिला के 2 घंटे हैं, यानी कि 2 आवर्स। आपको इन 2 आवर्स में अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। इसमें आपको एक चीज ध्यान में रखने की जरूरत है, हमारा जो क्वालिफाई टारगेट है वो है 27 नेट करेक्ट क्वेश्चन, यानी कि आपको 67.5 मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन हम यहाँ पे क्वालिफाई टारगेट या फिर अपने टारगेट को थोड़ा सा और बढ़ा के चलेंगे, ताकि अगर 4-5 क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो जाते हैं तब भी आप सीसैट को क्वालिफाई कर जाएं। इसीलिए अब जो हमारा टारगेट है वो होगा 100 मार्क्स का, यानी कि 40 नेट करेक्ट क्वेश्चंस का। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है वहां से शुरू करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास में क्वेश्चन पेपर आ गया, ओएमआर शीट आ गई। अब पहले 10 मिनट में आपको ये काम करना है कि आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं उसे सही तरीके से फिलअप करना, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन फिलअप करना, ये आपका काम होगा। साथ ही में आपको एकदम कूल टेम्परामेंट को मेंटेन करना है, यानी कि आपका जीएस पेपर 1 कैसा भी गया हो, अच्छा गया हो, खराब गया हो, अब वो आपके हाथ में नहीं है। अब आपके हाथ में है कि आपका जीएस पेपर 2 आप अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें उसमें और अपना बेस्ट दें। आने वाले 2 घंटे में आपको अपना बेस्ट देना है, यही आपकी कोशिश होनी चाहिए। अगर आप फिर भी टेंशन में, तो आप थोड़ी देर आराम से बैठ के डीप ब्रीथिंग कीजिए, इससे आपके माइंड को काफी रिलैक्समेंट मिलेगा। एग्जाम पेपर को सॉल्व करने के पहले आपके दिमाग का ठंडा होना और शांत होना बहुत जरूरी है, तभी आप अपना बेस्ट दे पाएंगे। नहीं तो आप सिली मिस्टेक्स, क्वेश्चन को गलत तरीके से पढ़ने की, बबलिंग मिस्टेक, ऐसी बहुत सारी गलतियां होने की चांसेस है। इसलिए पहले अपने दिमाग को शांत और एकदम ठंडा करके बैठिए। अब अगले 10 मिनट में आपको ध्यान में रखना है कि आप क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व आउट करने वाले हैं। आप क्वेश्चन पेपर को राउंड्स में सॉल्व कीजिए, यानी कि पहले जो है सबसे इजीएस्ट, जो आप एक बार में देखते ही एक ही बार में सॉल्व आउट कर ले और जिनका 100% चांस है करेक्ट होने का, ऐसे क्वेश्चंस को सबसे पहले, फिर मॉडरेट लेवल के, यानी कि जो क्वेश्चंस आपको आते हैं लेकिन थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़े से लेंदी है, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा समझने के लिए, ऐसे क्वेश्चंस को राउंड 2 में, और राउंड 3 में जो आपको बिल्कुल नहीं आते उन क्वेश्चंस को स्किप कर देना है, बिल्कुल उनको हाथ ही नहीं लगाना। अब ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर को हाथ में लेते हैं तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 80 तक के हर एक क्वेश्चन को रीड करते हुए जाना है और देखना है कि कौन सा क्वेश्चन मेरे बस का है। जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि एकदम इजीएस्ट है, आपसे एक ही बार में हो जाएगा, उन क्वेश्चन को आप टिक मार्क कर दीजिए। जो क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के हैं, यानी कि जो आपको लगता है कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेंगे या आपको 2-3 बार उसमें थोड़ा सा ट्राई करना पड़ेगा आंसर निकालने के लिए, तो आप उन क्वेश्चंस को सर्कल कर दीजिए क्वेश्चन नंबर को। और जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही नहीं आते, जिनका आपको बिल्कुल भी क्लू नहीं है, जिनका सिलेबस आपने कवर अप नहीं किया, जिनकी प्रैक्टिस नहीं की, उन्हें क्रॉस कर दीजिए। अब आपको क्वेश्चन पेपर को अच्छे से जांचना है कि आपने जो इजी और मॉडरेट है ये दोनों को काउंट करके आपके कम से कम 40 क्वेश्चंस निकल आए, क्योंकि हमारा क्वालिफाई टारगेट 40 क्वेश्चंस ही है जो कि आपको नेट करेक्ट सॉल्व आउट करना है। इतना करने के बाद आपके एग्जाम के 20 मिनट्स जा चुके हैं। अब आपके हाथ में बचते हैं आपके 100 मिनट। अब आने वाले 70 मिनट्स में आपको राउंड 1 और राउंड 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है। क्वेश्चन सॉल्व आउट करते वक्त कुछ चीजें ध्यान में रखिएगा, जैसे कि टाइम पर क्वेश्चन, यानी कि आपको जो एक क्वेश्चन को टाइम डिवोट करना है वो होना चाहिए 1.5 मिनट्स, यानी कि 1 मिनट 30 सेकेंड, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। और अगर आपको लगता है कि आंसर बस आने ही वाला है
तो आप उसे ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट दीजिए। आपका अब टारगेट है कि आपको आने वाले 70 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस को सही तरीके से अटेम्प्ट करना है। ध्यान दीजिएगा, सही तरीके से। एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होती है किसी भी एग्जाम में। इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि आप टाइम पर क्वेश्चंस को सही सॉल्व आउट करें। सही सॉल्व आउट करने के लिए आपको सबसे पहले तो हर एक क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ना ही चाहिए। चाहे आपसे उससे कितनी भी जान पहचान हो, चाहे आपने उसे 10 बार ही क्यों ना अपने टेस्ट में दिया हो, फिर भी आपको उस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना ही पढ़ना है। रीजन ये है कि कई बार हम उत्सुकता में एक्साइटेड होकर सिली मिस्टेक्स कर बैठते हैं। इसीलिए आपको न्यूट्रल होके एकदम शांत दिमाग से क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, अच्छे से समझ लेना है। जो कुछ इंपॉर्टेंट लगता है मार्क कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए और अब उसे सॉल्व आउट कर दीजिए। सॉल्व आउट करने के बाद में आपका जो भी आंसर आता है उसे मैच करके देखिए कि क्या वो क्वेश्चन की क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है। अगर हाँ, तो फिर से आप एक बार कैलकुलेशन को चेक कीजिए और क्वेश्चन पढ़ के चेक कीजिए। अगर आपका आंसर फिर भी सेम आता है, सही आता है, फिर आप उसे मार्क कीजिएगा OMR शीट में। OMR शीट में मार्क करते वक्त ध्यान में रखिएगा कि आप बबलिंग मिस्टेक ना करें। यानी कि क्या होता है, जल्दी जल्दी में क्वेश्चन नंबर 1 की जगह क्वेश्चन नंबर 2 में मार्क कर दिया, ऑप्शन नंबर A की जगह ऑप्शन नंबर B में मार्क कर दिया, यही होता है। इसे हम बबलिंग मिस्टेक कहते हैं। ऐसी मिस्टेक आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये टाइम और मार्क्स दोनों को लूज करता है। अब जैसे ही आप 70 मिनट्स में ये सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 अटेम्प्ट कर लेते हैं, आपको ध्यान में रखना है कि क्या आपने कट ऑफ क्राइटेरिया को पार किया, क्या आपने 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया सही तरीके से। अगर आपके 40 क्वेश्चंस हो चुके हैं सही सॉल्व आउट करके, OMR शीट में मार्क करके, तो आपने कट ऑफ क्राइटेरिया को पार कर लिया है। अब आपके हाथ में बचता है आधा घंटा। इस आधे घंटे में यानी कि हाफ एंड आवर में आपको राउंड 3 के क्वेश्चंस पर जाना है, यानी कि उन क्वेश्चंस पर जिनका आपको बिल्कुल भी क्लू नहीं। साथ ही में अगर आपको लगता है कि आपके राउंड 1 और राउंड 2 से कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो आपको उन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना है, बाद में जाना है राउंड 3 के क्वेश्चंस पर। देखिए, यहाँ पर हमारा काम है मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सके, यानी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को नेट करेक्ट एक्यूरेट सॉल्व आउट कर सकें। इसीलिए जो भी आपको इजी लगता है, जो भी मॉडरेट वाले बच गए हैं, या फिर जो भी आपको लगता है कि अब ये हो जाएगा, उसे आप इन आधे घंटे में सॉल्व आउट करने वाले हैं। ऐसे करके आधे घंटे में आपको कम से कम 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है, यानी कि आपको टोटल 2 घंटे में कम से कम 50 क्वेश्चन को सही तरीके से अटेम्प्ट करना है, जिससे कि आप कट ऑफ क्राइटेरिया भी क्लियर अप कर जाओ और CSAT में कोई भी डाउट ना रहे कि CSAT के कारण आपका प्रीलिम्स ना लटक जाए। तो ये थी हमारी एग्जाम अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी CSAT के लिए। ये स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करते हैं तो मैक्सिमम रिजल्ट के चांसेस हैं, मैक्सिमम आउटपुट के चांसेस हैं, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स के टेस्ट कॉपीज को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है, ताकि आप कट ऑफ क्राइटेरिया को भी क्लियर अप करें। साथ ही में अगर आप वीक स्टूडेंट है, स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये स्ट्रेटेजी आपके लिए काम 100% करेगी। ध्यान में रखिएगा, छोटी छोटी गलतियों से ही बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि ठोकर हमेशा छोटे से पत्थर से ही लगती है, ना कि पहाड़ों से। आशा है कि आपका CSAT 2023 क्वालिफाई हो जाए, ताकि आप अपनी मंजिल पाने में सफल हो जाएं। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि मेन सभी बाकी है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एस्पिरेंट्स।